अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर और हम आपको सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप मस्तियां में खुशामदीद कहते हैं। और हम कमाल की गेम जो है ना आज हम जीत चुके हैं और क्या ज़बरदस्त आज हमने क्रिकेट खेली है। यकीन जाने जब जब ग्रीन शर्ट्स की काबिलियत और सलाहियत पर उनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है तब तब उनका बेहतरीन खेल सामने आ जाता है। और अगर हम मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरियों की बात करें जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने 345 रन्स का हदफ कंप्लीट कर लिया, भाई अमेजिंग, बहुत जबरदस्त इन दोनों ने इनिंग्स खेली। ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत मेरा ख्याल है हिना जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आज हमने क्रिकेट हिस्ट्री की 48 साल वर्ल्ड कप की क्रिकेट हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान ने हाईएस्ट रन स्कोर चेज कर लिया है। इससे बड़ी कोई मेरा ख्याल अचीवमेंट हो नहीं सकती। और एक बंदे ने मेरे से वर्ल्ड कप के शुरू में पूछा कि हमारा मोराल काफी डाउन लग रहा है और हमारा क्या चांस है। मैंने कहा हमारा तभी चांस है जब हमारा कोई चांस नहीं। अच्छा, इसलिए हम बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। अनप्रेडिक्टेबली प्रेडिक्टेबल अगर कहें तो गलत ना होगा कि पाकिस्तान का जो है ना उसको प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है कि हम जीतने वाले हैं नहीं। और बहुत सारे लोग जो है ना हमारे स्टूडियोज में भी आज यही बात कर रहे थे। और अब तो ट्रीट ड्यू है इरफान साहब, आपने सबको ट्रीट देनी है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल हम ट्रीट देंगे जी, जरूर देंगे। और मेरा ख्याल है आगे भी बढ़ते हैं और हमारे पास काफी जबरदस्त आज गेस्ट हैं जैसे हम सब जानते हैं कि ओहो पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान जी पाकिस्तान जा जा जावेद भाई अभी मैं कह रहा हूँ भाई लोगों ने मेरा दिल जो है वो जीत लिया। खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ मेरी क्रिकेट जो है मुकम्मल हो गई हो। अरे आगे माशाल्लाह डोले यार बनाए तुमने तो पहुंचे हुआ है। मैं आपको कई दफा क्या गुटखा न खाया कर। जावेद भाई अभी तो हमने आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराना था, वार्म वेलकम करना था, आप तो खुद ही फिक्स इन होके आ गए हैं। जावेद उस कैफियत का हमें जो अपना इंट्रोडक्शन अपना तारुफ आप मतलब बहुत अच्छी हैं, आपके लिए सलाम दुआ। और आपको ये भी बोलूंगा कि जावेद एक कैफियत का नाम है जो अपना तारुफ खुद कराता है। जी जी हम उस कैफियत को महसूस कर पा रहे हैं। कैसे हैं आप, ठीक है? मैं बहुत सिर्फ अल्लाह का शुक्र है क्रिकेट देख रहा हूँ। ये जो आज परफॉर्मेंस हुई है रिजवान की आखिर आपने देखी क्या परफॉर्मेंस, ऐसा परफॉर्म किया है अगर मेरी टिप्स नहीं होती। लेकिन जब मैंने उसको कहा कि तूने झूठी का इंजरी का नाटक करना है जी, वो इंजरी का नाटक किया, सिंपली गेम किया उसने। अरे जावेद मुझे देख भला सीनियर एक्ट्रेस की क्या इज्जत हो रही है इधर है? आपा ये क्या हो रहा है? आपा तेरी में आपा हूँ है? देख भला ये इरफान कौन है? इरफान कौन है पहले तो मुझे ये बताओ। बुशरा ये मासूम बताऊं यहाँ चुप करके बैठा है। ऐसा शक्ल तो हमारे यहाँ उधार मांगने से पहले बनाई जाती है। देख रात को 12 बजे फोन करके मुझे कहता है बुशी बुशी आ जाइयो है बुशी। मैं कौन तो बुशी कहता है मुझे है बुशी। और मैंने इसको कहा आ जाऊंगी, कहता है सुबह 6 बजे तक मेरे साथ कॉलों पे लगा रहा है। मैंने कहा क्या मसला है? सुबह मेरी नींद ना पूरी हो, चेहरे पे ग्लो नहीं आता है जी। सुबह 12 बजे से मैं मेकअप करवा रही हूँ सारा शक्ल। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पास आपका नंबर नहीं है। शाम को फोन करके कहता है ना यो बुशी ना यो, मैच की सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है। ले भाई बाबर आउट हो गया तो क्या हो गया, रिजी तो खेला। खुदा का वास्ता है बहुत बोल रही है, बहुत बोल रही है यार। घर में बात नहीं सुनी यार। जावेद भाई हमें क्यों लग रहा है बुशरा सारी साहिबा मैंने 2 चीजों के लिए एक्टिंग की और गाने के। माइक कहाँ है मेरा? गाना म्यूजिक माइक ये रहा। चलो चलाओ गाना, मेरा म्यूजिक चलाओ पहले। बुशरा आपा 1 मिनट बैठे। बुशरा आपा क्या आपा हाय अल्लाह आपा होगी तू, तेरा पूरा खानदान है। तुझे मैं पिछले 30 सालों से स्क्रीन पे देख रही हूँ। आपा बोलेगी तो मुझे शदरे की संड्रेला है। बुशरा आपा मेरा तो करियर ही 2019 में शुरू अभी कहते हैं बुशरा आपा में एनर्जी नहीं, आके बता एनर्जी है कि नहीं? अरे छोड़ो बुशरा आपा, मियां रात में कितनी एनर्जी है ये बताओ। भाई वो तो फॉरएवर यंग, फॉरएवर अच्छा हमें अपने गेस्ट की तरफ भी जाने दें। हाँ भाई हमने कोई आपके हाथ पे थोड़ी बातें भाई पूछो सवाल। लेकिन एक बात बता दूं मैं ये गेस्ट कोई अच्छे नहीं बुलाते जावेद। पहले इधर बैठता था वो रमीज, मैं पहले आई साइडों से देख रहा था, आज ये भी देख रहा था मुझे। आपके तो हौसले की क्या बात, हम आपको नहीं देखते। बुशरा आपा आप हैं इतनी खूबसूरत कि आपको छुप छुप के देखना पड़ता है। तेरे जैसी लड़कियां पत्ते काटती हैं पर मेरे जैसी लड़कियां तेरे जैसियों के पर काटती हैं। अच्छा मैं इस बात पे मैं एहतजाज करूंगा। एहतजाज
भाई अगर ये खूबसूरत तो मैं भी हैंडसम हैंडसम बोलो मुझे। नहीं नहीं, आप भी आप बहुत बहुत ज्यादा हैंडसम handsome है। चाहे आज के दिन हम ज्यादा झूठ बोल लें, लेकिन हाय अल्लाह। यार दोनों शरारती बच्चे स्कूल से जल्दी इसीलिए निकले हो तुम। आकिब, आकिब, मुझे अनार का मिल्क शेक तो मंगा दे, बहुत सांस चढ़ गई। अनार अच्छा का वो आपके में जूस वाला अच्छा नहीं है। मुझे थोड़ा सा टाइम दे प्लीज, इनको इंट्रोड्यूस करने बंदा दे। कोई क्रिकेट जब का ऐसी मैच हरकतें करे तो अपना लिहाज कर लेना ये। भाई सारी बातें एक तरफ, रिजवान मेरा दिल ले गया यार, मान ली मेरी बात। वैसे आज क्योंकि सेलिब्रेशन का माहौल था और हमारा भी यही प्लान था कि हम सेलिब्रेट करेंगे, इन्होंने तो बिल्कुल ही मतलब बिन बुलाए मेहमान की तरह एंट्री मारी है। हमारे बहुत प्रेस्टिजियस मेहमान यहाँ पर मौजूद है। भाई हमारा मुल्क हमारा छोड़, जहाँ जहाँ मर्जी चले जाए, तुमको हम लोग होते हो यार। हम चल ये हाथ नीचे चल ऊपर। हाथ अब ग्राउंड में नहीं है, आप लाइव शो में। चले जी आगाज करें हाँ जी फिर आपको। प्लीज। अभी रमीज राजा जो है वो हमें कुछ ही देर में देर में ज्वाइन join करेंगे, क्योंकि करेंगे। अभी वो ऑब्वियसली मैच और कमेंटरी के लिए बिजी थे। तब तक हम बात करते हैं जी वन एंड ओनली आकिब जुवैद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। इंट्रोडक्शन तो पहले ही हो गया था फिर भी नॉर्मली। और रिजान बाजवा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं बुशरा आपा की परफॉर्मेंस ठीक ये थी? आप तो किसको बोल रही है बार अच्छा बार? चले बुशरा जी, बुशरा बेबी, आप ठीक है? इनको बोलो बुछड़ा आदमी, फिर ये माइंड नहीं करेंगे। क्या बोलूं? बुछड़ा आदमी। जी ठीक है। वैसे शर्म से डूब मर। 6 घंटे से मेकअप करा रही, साथ वाले के मुंह पे तेरे से ज्यादा ग्लो है। मेहमानों से तो बात कर रहे थे। भाई पूरे दिन 8 गिलास पानी पीता है ना तू? हैं? अच्छा मैं 10 पीता हूँ, आपके फर्क नहीं स्किन पड़ केयर में रहा। बहुत तवज्जो है। क्योंकि कसम से आपके मैं घर कुछ के भी नहीं साथ करता। कह रहे हैं मैं दिन में 10 ग्लास पानी पीता हूँ, फर्क नहीं पड़ता। घर के पास से गुजरा गंदा नाला। बिहेवियर यार प्लीज हमें थोड़ा सा क्रिकेट में बात कर लेने दे, फिर आपके से हम डिस्कस करते हैं। जरूर, आकिब भाई जरूर। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला पहले इनिंग्स के बाद। अगर थोड़ा सा हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो हमने देखा कि बॉलिंग बुरी की हमारे बॉलर्स ने, और हमने खास तौर पे देखा कि लाइन एंड लेंथ का भी मसला नजर आया, और जब फील्ड प्लेसिंग थी उससे भी हमने देखा कि वेवर्ड बॉलिंग हुई, जिसकी वजह से बड़ी खूबसूरत हमने देखा कि उन्होंने बैटिंग की। और खासतौर पे कुशाल मेंडिस की इनिंग्स की बात करें, समर विक्रमा की बात करें, बहुत खूबसूरत सेंचुरी बनाई। पहले उनकी इनिंग्स के हवाले से कैसे कहेंगे? पहले तो ये डिफाइन कर लें कि बुरी और अच्छी बॉलिंग क्या होती है। अच्छा जी। क्योंकि जिस वक्त हम खेलते थे, जुवैद भाई तुझसे भी पुराने मौजूद और प्लेयर हैं, लेकिन आज की जो अच्छी बॉलिंग है विच इज़ लाइक 60, अगर आप 10 ओवर में 60 स्कोर देते हैं, जी। इट्स अ गुड बॉलिंग। अभी भी हम ये सोचते हैं कि 4 रन ओवर, 5 रन ओवर। अगर हमने बुरी कराई है तो श्रीलंका को तो फिर बहुत बॉलिंग बुरी दोबारा कराई। करानी नहीं चाहिए। इस वर्ल्ड कप मैंने सारे जो एक कॉन्सेप्ट है ना 50 ओवर का वो बदल दिए। जी। अब अगर एक टीम 350 स्कोर करके बैठी और आराम से ही हार गई है, ये नहीं है कि बीच में कहीं लगे कि वो कहीं विनिंग 10 ओवर्स 15 ओवर्स उन्होंने डोमिनेट किया है, ऐसे फ्लैट आए फ्लैट ही चले गए। ऐसे ही। तो इसमें ये कि आपने अब ये देखना है कि रियलिस्टिक टारगेट बॉलर्स ने रखना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप ये सोचते हैं कि यार हमने अभी भी कप्तान उनको या टीम बैठ के क्या कहती है, बस 260 270 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो तो कोलैप्स के बाद इतना हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब आपने रियलिस्टिक टोटल अगर दिमाग में हो ना जी। कि जी मैंने 60 तक, यार इट्स नॉट अ बैड डील, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते। एग्जैक्टली। जब आप ये सोचते हैं ना कि मैंने 40 रन देने हैं, ऐसे ही तो है। आपको तो हो जाएगा 5 ओवर में 40, तो बाकी ओवर कैसे ही। कराओगे? मतलब उसमें ऑब्वियसली अब दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमने ये कि अगर बॉस स्पिनिंग विकेट है तो हमने देखा कि कम रन भी बन रहे हैं, बट अगर ट्रू बैटिंग विकेट है तो अब टारगेट सेट करना पहले बैटिंग करने वाले के लिए बहुत मुश्किल हो बहुत जाएगा। मुश्किल है, क्योंकि और ये एक दो ही, एक चेन्नई है जहाँ हाँ, पे चेन्नई या बेंगलुरु की बात करें, उधर बेंगलोर भी बहुत रन्स बनते हैं, सिर्फ चेन्नई है उधर कोई कम जाए, बाकी सब ठीक है। अच्छा दूसरा एक चीज़ इसमें ये है कि अब पहले बैटिंग करने के लिहाज से हम अगर देखें तो अब 2 प्रेसिडेंट बन चुके हैं, एक श्रीलंका का इंसिडेंट और दूसरा हमने जो ऑस्ट्रेलिया की बात की। तो उन्होंने ब्रेव डिसीजन किया कि हम इतना टोटल लगाएंगे कि बाद में मुश्किल हो जाएगा। दोनों दफ़ा नाकाम रहे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये होते जा रहा है कि वो अब चेस की तरफ सारे ही जाएंगे? इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए आसान है ना, थोड़ा सा बॉल और स्किड करता है, बैट बल्ले पे अच्छा आता है, तो ज़्यादा आसान है और आपको पता है। और दूसरा ये कि आप कितने बचा लोगे आखिरी 10 ओवर में, 9 ओवर 90 बचा लोगे, 100 बचा लोगे, विकेट्स इन हैंड वो भी हो जाएगा। जी। क्योंकि ना तो वहाँ पे कुछ स्विंग है, ना वहाँ पे बाद में बॉल तो ग्रिप भी नहीं करता। जी जी। तो फ़ायदा यही है कि आप पहले अपनी अच्छी तरह
उसको यूज कर लें बिल्कुल। कुछ ना कुछ स्पिन हो जाएगा, कोई ना कोई हो सकता है दिन में कोई रिवर्स हो जाए, कोई मॉइस्चर शायद शुरू में हो, शुरू में मॉइस्चर भी yes. आपके काम आ जाता है, तो चेज करें। और ये है कि 450 करके आप सोचेंगे कि ये Right ना off हो कर दिया दूसरी साइड को। अगर देखिए, अगर किसी ने 450 भी कर लिया या 425 कर लिया, और अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही है या इंग्लैंड कर रही है या इंडिया कर रही है, इवन पाकिस्तान आज वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर बना डाला। 350 उन्होंने ऐसे किया है कि कहीं उनको एक्सेलरेट करने के लिए एफर्ट नहीं करनी नहीं करनी करनी पड़ी, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। अगर ये 400 स्कोर होता जी तो शुरू में थोड़ा सा और अगर ये पुश करते तो वो भी आपको कहीं ना कहीं चेज हो चेज जाएगा। हो जाता, बिल्कुल। रमीज हमें भाई की तरफ रमीज बढ़ते सर ने हैं। भी ज्वाइन किया है जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बहुत मुबारक हो रमीज भाई, सर, सबसे पहले बहुत वर्ल्ड बहुत रिकॉर्ड आज तो मुबारक हो। हाँ, नहीं बिल्कुल, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, ये एक साइकोलॉजिकल लिफ्ट है। जी और मैं समझ रहा था जो स्कारिंग हुई है बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद, शायद ये टीम रन चेस के लिए खड़ी ना हो, मगर बहुत ही आला परफॉर्मेंस। जी। अच्छा रमीज सर, आप अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो बल्ला बोलता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो जिस अंदाज से खेले हैं, 176 रन की पार्टनरशिप, आई थिंक आप डिफाइन कर सकते हैं। देखे ना, मैं समझता हूँ ब्रूटली ब्रिलियंट था और सबलाइम बैटिंग थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और फिर ये कि सिचुएशन के हिसाब से दोनों खेले, और जैसे कि ये स्टेज चीज मांगती है वर्ल्ड कप में, अपने से आप बढ़ के खेलते हैं Yes. और आप पैशनेट होते हैं, हर रन के लिए आप फाइट करते हैं, और मकसद था, और अब्दुल्ला शफीक ने पॉइंट प्रूव करना था, और बहुत ही आला खेले हैं वो। सारे दुनिया जो है वो दंग रह गई है इस टैलेंट को देख के, और जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हेडलाइंस इस तरह की लगती हैं जब पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान का जो ये क्रिकेट का मॉडल है ये ऊपर बढ़ता है, नाम होता है, और भारत में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, आज सारा क्राउड पाकिस्तान के साथ था। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रमीज भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन जिस तरह- उससे इम्पोर्टेंट मैं रमीज हाय कमबख्त मैं बोल रहा हूँ, इंडिया में बैठे रहो, कन्नाय बोल दो। कमबख्त बोल बता के तो बोला कर, तरह से निकाल दिया मेरा। चले उनसे क्वेश्चन तो पूछ रहे थे। रमीज भाई, हमने जिस तरह बात की, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस हमने देखी दोनों प्लेयर की। हम साथ बाबर की और इमाम की बात करना चाहेंगे। बाबर चले थोड़ा अनलकी रहे, लेग स्टंप पे तो कोई भी एज के साथ आउट हो सकता है। इमाम के हवाले से ये जानना चाहूंगा, 16 में से 12 दफा शॉर्ट बॉल पे आउट होना, ये एक उनकी ऐसी वीकनेस नजर आ रही है। हम फखर कर होते रहे, दूसरा ओपनर भी इसी तरह ही ब्लंडर करता चला जा रहा है, और इतनी बड़ी वीकनेस के सब उसको स्पॉइल कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस शॉट के हवाले से और आउट होने पे? यार, ये खुशी का मौका है, कोई और सवाल करो यार। नहीं मतलब उसमें सारी टीम उस पर वर्कआउट करके आती है। आउट होते हैं यार, देखो जीत का मकसद यही होता है कि जो आपके वीक पॉइंट्स है ना वो छुप जाते हैं, सो इनको एक और मौका मिलेगा। पुल शॉट बुरी शॉट नहीं है, पुल शॉट जो है वो खेल तो रहे हैं ना, तो ये नहीं है कि कहीं ऐसे फेंट करते हुए आउट हो रहे हैं। उसकी एक्सिक्यूशन के ऊपर और काम करना है। मैं चाहता हूं कि उसकी एक्सिक्यूशन ठीक करें, ये शॉट ना छोड़ें, मगर उसको एक्सिक्यूट ठीक करें। बिल्कुल ठीक है। इजहार आपकी तरफ भी आएंगे, और हमने देखा कि जैसे ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है आज, और एक जो कॉन्फिडेंस मिला है, जो एक डेंट पड़ा था एशिया कप से, और हम उसके बाद वार्म अप मैचेस, और एक पहला मैच भी हमने कन्विंसिंग नहीं जीता था, उसके बाद ये विक्ट्री कितना मोराल बूस्टिंग और बड़ा मुकाबला आगे आना है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, दिस इज़ जो कॉन्टेक्स्ट है इस विक्ट्री का, उस लिहाज से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री है, क्योंकि जब 350 के करीब टारगेट सेट कर लिया श्रीलंका ने, तो लग नहीं रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए चेज करना। तो लेकिन अगर हम देखें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड कप इन द इंटायर कॉम्पिटिशन, तो ये पाकिस्तान के लिए एक मस्ट विन मैच था। श्रीलंका की जो इस टाइम की कारकर्दगी है या टीम है, तो मेरे ख्याल में अगर आप टॉप टीम्स देखें, जिसपे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, ये ऐसी टीम्स हैं जिनके साउथ अफ्रीका, जिनके खिलाफ जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आपने जो दूसरी टीम्स है, जिसमें श्रीलंका है, नेदरलैंड्स है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ये आपके लिए मस्ट विन मैचेस हैं इफ यू हैव टू क्वालिफाई फॉर इट। तो मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट तो है, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी है, सारा कुछ है, लेकिन जो श्रीलंका की रिसेंट परफॉर्मेंस जा रही है, इट वाज अ मस्ट विन मैच, एंड आई एम ग्लैड दैट वी आर एबल टू वन इट। जो रमीज भाई बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस ने सबको सरप्राइज कर दिया, और बड़ा उन्होंने डंके की चोट पे अपना लोहा मनवाया, लेकिन जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं पिछले 2-3 माह से, वो तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि एक लड़का इतना अच्छा टेस्ट में परफॉर्म कर रहा है, 200 कर रहा है, उसके पास टेक्निक भी है, टेम्परामेंट भी है, शॉट्स हैं, स्किल्स है, सारा कुछ है, तो उसको ओडीआई में क्यों नहीं कंसिस्टेंट रन दिया जा रहा? और ये हमली बड़े अरसा हम इस पे रोते रहे कि उसको आप मौका दें, और उस लड़के ने आज प्रूव कर दिया है कि वो एक
एक आने वाला स्टार है, मेरे ख्याल में स्टार इज बॉर्न टुडे। या बिल्कुल। और हम जब बात करते हैं कि एक हीरोइन मेकिंग की बात करते हैं, तो बाबर के बाद अगर कोई लड़का जिसके अंदर वो सारा कुछ अवेलेबल है, वो मेरा ख्याल है एक हीरोइन मेकिंग है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे कोच साहब? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, लमीज आप वहाँ इंडिया में बैठे हो, एक तो कतरीना को हाय बोलो, दूसरा मैंने वसीम अकरम को भी बोला था कि भाई सुष्मिता को जो है वो मेरा हाय पहुंचा देना। यार ये लोग इज्जत नहीं करते सीनियर की। अच्छा। जी जी, सही हम बात आपका हाय पहुंचा देंगे। ये आप सारे कैटरीना आपको को- लेजेंड मानते हैं, आप हीरो हैं, आपका छक्के को कौन भूल सकता है? शायद लेकिन पहले इससे ये पूछ लो, ये रमीज हाय भाई कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। जी ये मैट्रिमोनियल कोच हैं या क्रिकेट के कोच हैं? ये रमीज भाई हमारे साथ जुवेद मियादाद आए हैं कोच की सूरत में आज। ये कहते हैं मैंने कोचिंग सिखाई है लड़कों को, इसलिए जीते हैं। माशाल्लाह। आपके प्रोग्राम को 4 चांद लगेंगे इंशाल्लाह। जी, जी। नहीं, मोहब्बत है आपकी, मोहब्बत। अच्छा बुशरा जी, ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी? पहले इधर आ रही थी, अब बुशरा जी ये क्या बात है चले भाई? बुशरा आपा कुछ कहना चाहेंगी आप? बुशरा आप एक सेकंड, तू चले चले, तू हम मेरा अभी नाम लेंगे बोल, एक बुशरा break, अंसारी break बोल के बाद वापस एक break ले लो। ट्रांसलेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग वर्ल्ड कप क्रिकेट मस्तियां। वंस अगेन वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप क्रिकेट मस्तियाँ। अरमीज भाई आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। बहुत बड़ी विक्ट्री, जिस तरह हमने कहा 48 का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया हमने। अब ये विक्ट्री आपने भी जिस तरह का मस्ट विन विक्ट्री होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, और 8 दफ़ा हमने ये अनडिफीटेबल कहना चाहिए, पाकिस्तान कभी हारा नहीं श्रीलंका से। बट अगला जो मुकाबला है वो शायद इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा होने जा रहा है। एक तो उसके लिए कितना ज़रूरी है, और बट ये जिंक्स उधर भी अटैच है हमारे साथ कि हमने भी कभी उनको नहीं हराया। तो कैसे देखते हैं इस सारे मोमेंटम को आप? देखिए हमारी बॉलिंग में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आज मतलब है ये रबिश बॉलिंग थी, दोनों तरफ विकेट्स के बॉल किया है। और भारत के अगेंस्ट होगा क्या मसला कि अगर इसी रिदम में बॉलिंग कहीं कर दी और उन्होंने कहीं 350 कर दिया, तो वो 350 आपको करने नहीं देंगे। ये तो श्रीलंका की थकी हुई बॉलिंग अटैक था। इनकी तो वैसे ही ये आप समझे प्रेशर में थे साउथ अफ्रीका से। तो ये तो आपको वन ऑफ एक चांस मिल गया, मगर क्रेडिट जरूर मिलेगा क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस थी रन चेज में। मगर पाकिस्तान की चाहे बैटिंग स्ट्रिप्स हो, चाहे जैसी मर्जी हो, आपका जो एक फैंसीड बॉलिंग अटैक है, और अगर आप नए बॉल पे स्ट्राइक नहीं करेंगे तो फिर आपको मसले होंगे। तो फिर नया बॉल किससे कराना है ये देखना है। और फिर क्या आपको आउटसाइड द बॉक्स सोचना है, क्योंकि सडनली 140 से स्पीड जो है हमारे दो बॉलर्स की वो 130-32 पे आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रही है फिटनेस के इश्यूज हैं या ये वैसे ही एक बहुत ज्यादा ये क्रिकेट खेल चुके हैं कि बस हो गई है। बट जो लाइन और डायरेक्शन और डिसिप्लिन, जनरल डिसिप्लिन था ना, वो मिसिंग था। और पाकिस्तान की रेपुटेशन है फास्ट बॉलिंग की खास तौर पे, वो जो है वो उसके ऊपर अगर दरार आ जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है। कितनी दफा ये बैटिंग लाइनअप 350 करेगी, ये वन ऑफ तो हो गया है, पाकिस्तान नहीं करने देंगी। जी बिल्कुल ठीक है। आके भाई सेम आपसे जिस तरह हमने ये बात की, क्या बेसिक अभी आपकी नज़र में लगते हैं कुछ स्टेप्स, बेबी स्टेप्स टीम को स्टिल लेने चाहिए? होता ये है कि जब आपको विक्ट्री मिलती है तो वो अपने लूप होल और डेफिशिएंसीज को हाइड हो जाती हैं वो, बट सम हाउ अच्छी टीमें यही होती हैं कि फिर भी इन द विक्ट्री में भी वो अपनी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, इधर हमारी ये इस एरिया में हम वीक थे, अब इसको इम्प्रूव करके आना। तो वो एरियाज कैसे देखते हैं आप, कौन से? देखिए, जो शाहीन की जो फॉर्म है, जिस तरह का उसका इम्पैक्ट है दूसरी टीमों के ऊपर, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाएगा जी। क्योंकि एक बॉलर अपने 1 साल 3-4 साल में एक इम्पैक्ट बनाता है। वो बॉलिंग कई दफ़ा आसान भी कर रहा है तो उसका जो नाम है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको चाहिए कि अपनी ढूंढे लेंथ कौन सी है। अगर एयर में नहीं हो रहा स्विंग तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने हर ओवर में जाके फुल बॉल करनी है और वो भी टांग के ऊपर। तो आप बेसिक एक विकेट टू विकेट बॉल करें, हार्ड लेंथ के ऊपर करें, उसमें फिर आपका रिदम आएगा। पिच देख के और एयर में अगर स्विंग मिल रहा है तो फिर आप चांस लें। अभी उसको ज़रूरत है कि वो लेंथ बॉल करे और अपनी रिदम को वापस लेकर आए। पेस बिल्कुल रमीज भाई ठीक कह रहे हैं, वो वाली पेस नहीं आ रही क्योंकि इन्होंने 2.5-3 महीने तो श्रीलंका में ही गुजार दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वो ऐसी कंडीशंस हैं कि फास्ट बॉलर के लिए सबसे दुनिया में मैं समझता हूँ फटीग करने के लिए सबसे ज्यादा जो है श्रीलंका में बॉलर्स। अच्छा, हारिस के बारे से भी जरूर बताइए। जिस तरह सबसे लीथल बॉलर कहना चाहिए, 150 नॉच को, क्लिक को वो टच करता है,
बट हमें लगता है कि जब उनको विकेट नहीं मिलती तो वेवर्ड होना शुरू हो जाते हैं। आज भी काफ़ी रन हुए इनके अगेंस्ट, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए आपका ना एक बॉलर एक ऐसा, एक को तो लाइसेंस आपको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। हारिस की परफॉर्मेंस तब अच्छी आएगी जब उसे ये फिक्र नहीं होगा कि मैंने चौका नहीं खाना, क्योंकि ऊपर से प्रेशर बनेगा और उसके साथ जो पार्टनर बॉलिंग दूसरे एंड से कर रहा है। देखिए आपके सारे के सारे अटैकिंग बॉलर नहीं हो सकते और सारे के सारे डिफेंस में नहीं जा सकते। ये जो कॉम्पोजिशन बनता है नए बॉल से भी ये होता है कि आप एक बॉलर जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है, रन्स रोकता है, दूसरा स्ट्राइक करता है। इसी तरह से जो आपका मेन बॉलर जो विकेट टेकर है वो हारिस रऊफ जैसे है। हमारे ज़माने में वकार यूनुस होता था, लेकिन उसको एक कंफर्ट दी जाती थी और पार्टनरशिप में बॉलर्स हंट करते हैं। दूसरी तरफ से जब शादाब आता है तो वो एकदम से प्रेशर उतर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। डेफिनेटली अभी इनको ये सोचना पड़ेगा बड़ी जल्दी कि क्या उसामा मीर को भी लेके आना है, क्योंकि इस बॉलिंग से जो मैंने आप देख रहा था स्पिन बॉलिंग, ये इंडिया या ये बड़ी जो टीमें ये काबू नहीं आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है। ही। तो हम इजहार इजहार से हाँ भी जी। जानना चाहेंगे। इसमें मैं आकिब भाई की बात को एंडोर्स करूंगा कि एक तो हर बॉलर का क्लैरिटी ऑफ रोल होना चाहिए। जिस तरह पहले और शाहीन की आपस में जो पार्टनरशिप थी उसमें ये होता था कि नसीम फोकस करते थे लाइन लेंथ पे, कंटेन करने में, प्रेशर करने पे, उसका फ़ायदा उठाते थे। शाहीन वो स्विंग बॉलिंग करके इन स्विंग बड़े इनिशियल ओवर्स में अच्छी करते हैं जिससे वो विकेट्स लेते थे, वेदर LBW और विकेट। दूसरा बात ये, जिस तरह आज का हमने देखा मैच, उसमें जो बॉलिंग डिपार्टमेंट में अभी इनिशियल फेज़ है हमारा, वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है टूर्नामेंट का, अभी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमें इस विक्ट्री पे कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। जो हमारा लूप होल है उसको हमें जल्दी आइडेंटिफाई करना चाहिए। मेरे ख्याल में एक दलेर फैसला लेना चाहिए, उसामा मीर को भी से चांस देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्पिन बॉलिंग है वो बड़ी लैकलस्टर नज़र आ रही है, बहुत ही टचलेस किस्म की नज़र आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मिडिल ओवर्स में इतना, आप देखेंगे जो 20 to 30 ओवर का फेज था उसमें हमने तकरीबन 100+ रन खाए। तो इसलिए हमें एक दलेर फैसला लेना पड़ेगा और उसामा मीर को अभी जितनी जल्दी हम टूर्नामेंट में मौका देंगे उतनी जल्दी हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हम ना हारिस को ड्रॉप कर सकते हैं ना शाहीन को कर सकते हैं। हसन अली अच्छी बॉलिंग कर रहा है और हाँ, एक बिल्कुल, अगर कहीं हम ड्रॉप कर सकते हैं तो वो मेरा ख्याल है उसामा मीर को ही लाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। बुशरा आपा, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आप वर्ल्ड कप को एंजॉय कर रही हैं, फिर देखते- आपा चले बुशरा, मेरा नाम बुशरा अंसारी क्यों नहीं कहती? मेरा तो नाम में भी स्वाद मैं है। आप बुशरा, मैं आपको एक तो इज्जत बुशरा देने- अंसारी कहो तो मैं स्वाद आएगा। जी अपनी बात बुशरा करके खुद ही अंसारी ऐसे- साहिबा। और मेरी बात सुनो, ये जो इरफान है इंतकामी टेडी बियर जो है मुझे यकीन नहीं आता कि तुम एक ही सवाल पहले एक एक्सपर्ट से पूछते हो, फिर तुम वही, तुम्हें रमीज के जवाब पे यकीन नहीं है, वही बात तुम आकिब से पूछते हो, फिर तुमने कहा चलो जी मैं इससे दोनों भी को बिठाया इसीलिए ना कि दोनों का ओपिनियन लेना भाई हमने। सबके अलग-अलग सवाल लिख के और पैसे किस चीज के लेते हो तुम्हें? नहीं ऐसी बात नहीं है, सवाल बड़े अच्छे करता है इरफान माशाल्लाह। अपना मायूस सर्जन होता है, बहुत अच्छा सवाल करता है। मैं देखता हूँ तुम्हारा शो, मैं देखता हूँ भाई। मायूस सर्जन मतलब कुछ भी। यार जावेद भाई प्लीज दुआ करें यार ये वर्ल्ड कप जीत जाए। जैसे अब जो हम इनकी तो अब तंग आ गए, हमसे सेलिब्रेट भी नहीं होता। आपने थोड़ा सा सेलिब्रेट किया, आधा घंटा आप नहीं बोले उसके बाद। नहीं क्या आपका मतलब है कि मैं थक गया हूँ? भाई ऐसा नहीं है, आज भी नदियों में वो ताकत है, वो जोश है, वो वलवला है, जुनून है। उस वक्त से मुझे हड्डियों की आवाजें आ रही अच्छा बुशरा जी, बुशरा अंसारी साहिबा, हाँ। मुझे ये बताएं कि आप मैचेस देख रही हैं वर्ल्ड कप? ना भाई मैं तो नहीं मैच देखती है। देखो टाइम वेस्ट होता है, सारा दिन खेलते रहते हैं पागलों की तरह, शाम को पता चलता है जाके एक हार गया एक जीत गया है। और ये मैं तुम्हें बताऊं, ये सारी प्लानिंग है। प्लानिंग ये है कि एक तरफ तो इन्होंने बिजली के बिल महंगे कर दिए, दूसरी तरफ वर्ल्ड कप रख लिया। ये अवाम को लूटने की तरीके हैं, लेकिन बुशी ने लूट लिया अवाम से जो लूटना था। अभी तक अब कुछ नहीं बच गया अवाम में, है? अच्छा वैसे बुशरा जी, आजकल हम देख रहे हैं कि एक्ट्रेसेस में ना बड़ा क्रेज है अंग्रेजी बोलने का, कूल लगने का। क्या ऐसा क्रेज कोई और ये आपको जो तू कर रही है आजकल हम देख रहे हैं, यही कूल बनने की तो तू भी बड़ी कोशिश नाकाम कर रही है। बुशरा जी मतलब एक मैं बात बता आपसे दूं, कोई तू जितनी सवाल मर्जी नहीं- कूल बन जा, है तेरे साथ वाले का जो ग्लो है वो तेरे को काट गया है। यार मेरे पीछे रहना ही पड़ गया। अपनी स्किन केयर रूटीन बुशरा आपा को बता दे। ये बताता नहीं, लड़कियों वाले पार्लर में जाता है बुर्का पहन के। अच्छा वैसे जावेद भाई आप कितनी नहीं मुआयूस कर लो, सवाल कर लो भाई, यही आपके आज इम्पोर्टेंट गेस्ट है। मैं तुम्हें हमने बताऊं, तो ऐसे ही भाई चैनल जावेद देखे भाई, ना। जावेद भाई एक सवाल है। जावेद भाई। एक मेरी बात सुनो, उम्र का तकाजा, 2 दफा सो भी चुका है बीच में। झूठ, ये सच है, झूठ बोल रही है। ये सवाल क्या है? अच्छा
जावेद भाई, वैसे इंडिया जो है ना वो वीजे नहीं दे रहा, तो इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? मैं आप? कहता हूँ इंडिया को थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए भाई, थोड़ी शर्म पैदा करो, हया पैदा करो। यार ठीक है, लड़कों को आप बोल दो भाई वापस आ जाओ, हम अपना वर्ल्ड कप कर लेंगे। और मैं वादा करता हूँ बिरयानी, आपको बिरयानी जावेद भाई खिलाएगा, और बिरयानी खाने के बाद वोट जहाँ मैं बोलूंगा वहीं दोगे, और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, पीसीबी चेयरमैन तो मैं बन ही जाऊंगा, फिर मजे करेंगे। मजे करेंगे फिर। अच्छा, लेकिन भाई, कहाँ पहुंचानी में उनकी तरफ बढ़ने से पहले बताएं अगर कोई मैसेज देना चाहें टीम को आप। मैसेज, हेलो 1 2 3 चेक, आवाज आ रही? क्या मैसेज देना है यार? मेरी टिप्स के जो बदौलत ये चल रहे हैं, आकिब भी बैठा हुआ है, रमी जो वो इंडिया में बैठा हुआ है, ये दोनों शायर हैं। क्या करें, चिप्स के नहीं, टिप्स की है, टिप्स। तो हमारी खुशकिस्मती है 92 के 3 हीरो हमारे साथ बैठे हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी। जावेद भाई, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जरूर जरूर। आपको इतना गुस्सा क्यों आ जाता है जब आपसे कोई सवाल करे, फौरन से आप एग्रेसिव हो जाते हैं? देखो बात गुस्से की नहीं है, ये मैं देखता हूँ स्टेडियम अभी इंडिया में इतने लोग नहीं बैठे भाई, इतना रश, इतना ग्राउंड रश नहीं है वहाँ पे, जो पटरी है ना रेल की, उधर बड़ा रश है। 5 दफे में चले गया। अच्छा। एक बंदा बैठा था पटरी पे, फेल था, बोलता है जाहिद भाई आपके साथ सेल्फी खींचनी। मैंने कहा उठ के तो पूछ लेते, बोला नहीं बैठ के सेल्फी दे दो। मैं भी बैठ गया, बस बैठे रहे उसके बाद। जी जी, चले इधर भी बैठे ही रहे। बुशा जी, कुछ और आप बताना चाहेंगी क्रिकेट? अच्छा, मुझे ये भी हम जानना चाहेंगे, आपकी ये जो इतनी फ्रेश स्किन है और आप हमेशा हमें जवान नजर आती हैं, इसके पीछे कोई राज है? कोई स्किन से रिलेटेड आप स्किन केयर रूटीन देख शेयर लड़की, करें? मैं बोटॉक्स बोटॉक्स कराया होता तो मेरा होंठ लटका होता भी। मैं देख जलती नहीं हूँ। इसका मतलब जो सऊदी अरब में जो ऊंट है रेगिस्तान में, सारे बोटॉक्स कराते हैं। अच्छा, वैसे और बुशा मेरी जी- बात सुनो तो है, जी। ये कह रहे थे हारिस को नहीं ड्रॉप कर सकते तो फलाने को नहीं ड्रॉप, मैं पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज दे रही हूँ, किसी ने ड्रॉप होना तो मुझे बताओ। अच्छा बुशा, आपा जब आप आई थी तो आपने हाथ में एक जूता पकड़ा हुआ था, क्या वजह थी? ये इसने मेरा काम खराब किया, रिक्शे वाले ने पैसे नहीं थे पूरे, रिक्शे वाले ने दूर ही उतार दिया मुझे। अच्छा। मैं वो हील टूट गई मेरी। ये तो अल्लाह भला करे, इसको मैंने आवाज दी, जावेद जावेद आजा मुझको ले जा, ये ना होता तो मैं कैसे आती। मैं लेके आऊँ, मैं लेके आऊँ, क्योंकि उम्र ज्यादा है इनकी, ये नहीं जाती रास्ते में, मैं रमीत भाई की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा उनसे जानना चाहेंगे। अच्छा, रमीत एक भाई, सेकंड, मेरी जैसे बात सुन। स्पिनर के हवाले से बात करें तो हमने देखा कि स्पिनर हमारे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रन लीक कर रहे हैं, और जैसे उसामा मीर की बड़ी कंसिस्टेंट बेसिस पे बात होती चली जा रही है। आपके ख्याल में इतना बड़ा मैच अगला आना है, और ओबियसली अगर उस प्रेशर मैच के अंदर उससे परफॉर्म नहीं होता तो फिर बात करेंगे जी शादाब भी ठीक था, तो आप कैसे देखते हैं हमारे स्पिन डिपार्टमेंट को? देखिए, ये रिस्क ले जाना चाहिए, ये वेट नहीं करना चाहिए कि अगला मैच है तो इसी के साथ, बड़ा मैच है तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाए, क्योंकि आपको पता चल रहा है, जैसे आपको पता चल रहा था ना कि फखर जमान नहीं स्कोर करेंगे क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म थे, एंड राइटिंग इज ऑन द वॉल काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो यही बॉलिंग की भी है, ये इस बॉलिंग अटैक के साथ आप विकेट नहीं ले सकेंगे कंसिस्टेंटली जब तक कि पिच में गड़बड़ नहीं होगी, और गड़बड़ होगी तो फिर टेक्निकल एतबार से हमारी बैटिंग लाइनअप उस पाए की नहीं है। फ्लैसिड ट्रैक के ऊपर हम कंपेटिटिव हो सकते हैं, मगर जहां जैसे श्रीलंका की पिचेस के ऊपर हम कंपेटिटिव नहीं थे। तो ये सोचना नहीं चाहिए कि भारत से मुकाबला है तो कॉम्बिनेशन नहीं बदलना है, आपको ये खेल जाना चाहिए कार्ड। बिल्कुल ठीक है। आका भाई, इस वाले से आपसे मजीद ये जानना चाहेंगे कि अब जो कंपोजिशन टीम का नज़र आ रहा है, समहाउ प्लेइंग 11 तो है, तो एक चेंजिंग जिस तरह हमने बात की उसामा मीर के वाले से, थोड़ा सा अगर बात करें तो साउथ शकील के वाले से मैं बात करना चाहूँगा, या रोल जो रिजवान के साथ फिर इफ्तिखार ने निभाया। साउथ शकील ने बड़े शानदार 31 किए, आल दो के वो आउट हो गए, बट जो एक रिक्वायरमेंट थी उनकी उस टाइम पे आके, ओबियसली जब अब्दुल्ला आउट हुए तो एक लाइन भी जिस तरह की ट्रेडिशन रही है हमारी, कहीं दम विकेट थ्रो कर देते हैं, उसके रोल को कैसे देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं? देखिए, आज भी कॉन्फिडेंस नज़र आया है, उसको बिलीव है अपनी शॉट्स के ऊपर, और आपने जो सीखा होता है, जिसके ऊपर आप टीम में आए हैं, और आप शाये ना हो अपने वो स्ट्रोक खेलने में, आई थिंक इज़ अ ब्रेव किड। और जब आप प्रेशर पड़ता है तो इस तरह के प्लेयर ही परफॉर्म करते हैं जी। अब जैसे इंडिया का मैच आना है तो उसमें अभी से काम शुरू हो गया, हर बंदा जो घर बैठा वो भी खेल रहा होगा उसको बिल्ड करते 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 जब तक मैच आता है तो कई दफ़ा ये इसको ओवर एक्साइटेड कर देते हैं। और जो 2011 में मैंने आपको उस दिन बताया था कि ड्रेसिंग रूम में जो मैच थे
एक दिन पहले का माहौल और जो मैच शुरू होने से पहले बहुत ज़्यादा ये हाइप क्रिएट हो गई थी विद इन द ड्रेसिंग रूम। जी ऐसे ही। तो उस दिन आपने अगर काम रहना है, अपनी जो स्किल है ऊपर बिलीव करना है। और एक चीज़ और कि जब तक विकेटें नहीं लेंगे आप ये डिफेंड नहीं कर सकते कि आप एवरेज से नहीं जीत सकते। आपको विकेटें लेंगे तो ही मैच जीतेंगे। आज भी देखिए, इवन दो वो जो नेदरलैंड वाला मैच था, जब वो दो उनके खेल रहे थे 137-40 पे दो थे, जी, 120 और अगर उनकी विकेटें ना गिरती तो उन्होंने भी बहुत आपको टफ टाइम देना जी। था। विकेट टेकर बीच में लेकर आए, उसामा को ले आए। अगर विकेटें नहीं बीच में लेंगे तो वो तो बहुत बेहतर अब टीमों से आपके मैच होने वाले हैं। और ओबियसली जिस तरह हमने बात करें, जो 15 से 35 का स्पैन है, उसमें हर मैच में हम रन दे रहे हैं, विकेट नहीं दे रहे। पॉइंट्स टेबल की तरफ अगर अब बढ़ना शुरू हो गए हैं, हम स्टैट्स भी देखना शुरू हो गए हैं। जिस तरह हमने कहा कि आगे हमारे मुश्किल मैचेस आए हैं, जितना ओबियसली कोई टफ मैचेस आएंगे जो शायद ना जीत पाए, तो ये इंपॉर्टेंट था। अभी हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ हम टॉप पे हैं, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, अभी तो बड़ा इनिशियल स्टेज है, बड़ा इनिशियल फेज है। अभी पॉइंट्स टेबल का कोई डेफिनेशन नहीं आप कह सकते कि कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। जब 4-5 मैचेस सारी टीम्स खेलेंगी, फिर हम इस बेहतर पोजीशन में होंगे कि कौन ज़्यादा हु इज़ मोर लाइकली टू क्वालिफाई एंड हु वोंट क्वालिफाई। अब मैं साउथ शकील और अब्दुल्ला शफीक के बारे में थोड़ा मजीद बात करना चाहूँगा, इनकी इंक्लूजन के बारे में। एक कंसेप्शन हमारे बना रही है कि जो बंदा शायद टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेलता है उसको आप लिमिटेड ओवर्स में इतना नहीं वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल सकता। जी। मेरे ख्याल में जो इतनी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में रही है वो इनके अगेंस्ट गई है। इस वजह से एक कंसेप्शन रहा कि शायद ये ओडीआई या T20 क्रिकेट के लिए सूटेबल नहीं, लेकिन जो बंदा टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, विच इज़ परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, वो ओडीआई T20 में भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और ये इतना कंसिस्टेंटली टेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे थे और टेस्ट के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इस बेसिस पे इनकी इंक्लूजन बहुत पहले बनती थी, लेकिन शुक्र है कि देर आए दुरुस्त है और टीम ने ये रियलाइज़ कर लिया जो सिलेक्शन ने कि ये दोनों ऐसा टैलेंट है जिनको ओडीआई में लॉन्गर फॉर्मेट में मौका देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं रमीज भाई से थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। रमीज भाई, एक और मैच भी खेला गया, हमने देखा बांग्लादेश और इंग्लैंड का, और ओबियसली जिस तरह नजर आ रहा था कि इंग्लैंड बहुत बड़ी साइड और वन साइडेड कर देंगे, बट हमें कहीं ना कहीं लगता था कि बांग्लादेश को विक्ट्री के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे कल हमने नीदरलैंड के हवाले से बात की, ये तमाम सेकंड टीयर की टीमें बोलना चाहिए, जो वीकर ओपोजिशन है, ये उसी तरह का कंप्लेसेंट खेल रही है, एक ही सर्टन ट्रैक के ऊपर कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रही है, जिससे इनका कुछ बन नहीं पा रहा। तो इस हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से कैसे देखते हैं आप? देखिए, उन्होंने वाइड गेंदें की, विकेट्स में रखने चाहिए थी, और जिस वजह से उनको मार पड़ी। और आपने देख लिया ना, अच्छी टीम अगर 350 करेगी तो वो 350 रन नहीं खाएगी जी। तो पाकिस्तान खास तक ही रहे हैं कि श्रीलंका की बॉलिंग अटैक था। हालांकि जैसे मैंने कहा कि टेम्परामेंटली बड़ी स्ट्रांग पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, और जो उनको सिचुएशन प्रेजेंट की उस हिसाब से बिल्कुल अपने आप को सही उन्होंने चाल चली। बट इंग्लैंड जैसी टीम्स हो गई, या भारत हो गई, या ऑस्ट्रेलिया हो गई, ये अगर एक दफा स्कोर कर लेंगे तो फिर आपके पास चांसेस बड़े स्लिम हो जाएंगे जीतने के। तो पाकिस्तान को इसलिए अपनी बॉलिंग के ऊपर बहुत तवज्जो करने की जरूरत है। एक दफा जब 350 हो गया बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो तब मुकाबला वहीं खत्म हो गया था, क्योंकि बांग्लादेश की जो कुछ अगर फायर पार था तो वो बॉलिंग में ज्यादा था, और डिसेप्शन थी, उनके पास लेफ्ट आर्म का एंगल था, और ऑफ लेट सबसे मौसर बॉलिंग अटैक है पिछले एक साल में ओडीआई क्रिकेट में, शायद टॉप 2 में आता है। अगर वो एकदम से फारिग हो गई अच्छा क्वालिटी साइड। बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है भाई, अगर लास्टली आपसे ये जानना चाहेंगे, इसमें पॉजिटिव जो है बड़े मैच से पहले कुछ आप देखते हैं जो पाकिस्तान टीम को मोमेंटम के लिए मिल सकते हैं भारत के अगेंस्ट? देखिए, ओपन की प्रॉब्लम आ रही थी, जब ऊपर से रन हो तो आपके मिडिल ऑर्डर के लिए आसानी हो जाती है। बिल्कुल ठीक। जिस तरह अब्दुल्ला ने ज़बरदस्त बैटिंग की है, और दूसरा ये कि रिजवान का आज मैच फिनिश करना, बिल्कुल साउथ शकील का फिर से एक इनिंग के बाद दूसरी इनिंग आप खेलते हैं, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। और जब तक एक चेंज आपने की पॉजिटिव आपके लिए रही, ये स्पिन नवाज और शादाब दोनों की स्पिन बॉलिंग अगेंस्ट इंडिया चलने वाली नहीं, बहुत मुश्किल। ये मेरा ख्याल है कंसर्न है, और अगर ये चीज़ भी हम किसी तरह रेक्टिफाई करते हैं तो एक अच्छे ट्रैक पे टीम आ जाती है। अभी सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जी। इंशाल्लाह कल सुबह दोबारा मुलाकात होगी। का गाना तो सुन लो जाते जाते। जी आप सुनाएं। सुना दें, हम इसी नोट्स पे क्लोजिंग कर लेते हैं। सबका बहुत शुक्रिया रमीज सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी, आप इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। करम नजारा चलो मैं तस्वीर